कनाडा अपने ट्रैवल को ओपन करने वाला है। इसके लिए कनाडा के पैनल फिजिशियंस ने रिकमेंडेशन दी हैं फेडरल गवर्नमेंट को। आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा जो ट्रैवल बैन था उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और उसको लिफ्ट किया जाएगा 22 जून के बाद। जो मुझे आइडिया लग रहा है कि ये ट्रैवल बैन लिफ्ट कर लिया जाएगा और ट्रैवल ओपन होगा। उसके लिए जो 5 कैटेगरीज रिकमेंड की गई हैं फेडरल गवर्नमेंट को पैनल फिजिशियंस की तरफ से वो ऐसे हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो ट्रैवल्स की है जो अनवैक्सीनेटेड है। अनवैक्सीनेटेड में उन्होंने किन किन को कंसिडर किया है, जिन्होंने अभी तक एक भी डोज नहीं लिया। और सेकंड इस कैटेगरी में वो भी कंसिडर किए जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया था मगर जो उसका सेकंड डोज का टाइम था 14 डेज़ टू 90 डेज़ के बीच वो डोज नहीं लिया और वो टाइम निकल गया, जहाँ 14 डेज़ से पहले ले लिया, उनको भी वो अनवैक्सीनेटेड में ही कवर करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पार्शली वैक्सीनेटेड। पार्शली वैक्सीनेटेड में वो लोग आएंगे जिन्होंने सिंगल डोज ले लिया और उनको 14 डेज़ हो चुके हैं। 14 डेज़ होने के बाद ही आपको पार्शली वैक्सीनेटेड माना जाएगा, उससे पहले आप भी अनवैक्सीनेटेड में ही काउंट किए जाओगे। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी मानी गई है उसमें आता है फुली वैक्सीनेटेड। फुली वैक्सीनेटेड वो लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और उसके बाद 2 वीक मीनिंग 14 डेज़ होने के बाद आप फुली वैक्सीनेटेड की कैटेगरी में आ जाओगे। इसीलिए मैं आप सभी को पहले से एडवाइस दे रहा था कि जितना जल्दी हो सकता है आप दोनों डोज लेकर 2 वीक का समय ले लीजिए और फुली वैक्सीनेटेड कैटेगरी में आप आ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है ट्रैवलर विद प्रूफ ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। अगर आपको पहले कोविड हो चुका है 14 से 90 दिन के बीच, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपने उसके दौरान वैक्सीनेशन नहीं लिया तो भी आप ट्रैवल कर सकते हो, जो अलग से कैटेगरी बना दी है। इसके बाद जिनके लिए एग्जाम्प्ट था, जो ट्रैवलर थे जो उनके एमरजेंसी जो वर्क थे उनमें उनकी हेल्प कर रहे थे, जैसे डॉक्टर, नर्सेज, जहाँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, काफ़ी कैटेगरीज ऐसी थी जिनके लिए एग्जाम्प्ट किए गए थे सारे क्वारंटाइन वगैरह, वो ट्रैवलर्स को उन्होंने अलग से कैटेगरी में दिया है। ये 5 कैटेगरीज हैं जो कनाडा के लिए ट्रैवल कर पाएंगे। इन सभी के लिए जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे उन कंडीशंस के बारे में कि किस कैटेगरी को कौन कौन सी जो कंडीशंस लगाई गई हैं जिसके दौरान वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले आएंगे अनवैक्सीनेटेड, जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया, जहाँ एक डोज लेने के बाद जहाँ तो टाइम से पहले वैक्सीनेशन ले लिया और जहाँ टाइम निकल जाने के बाद वैक्सीनेशन करवाया। वो लोगों के लिए एज इट इज़ कंडीशंस रहेंगी जैसे पहले लोग ट्रैवल कर रहे थे। प्री डिपार्चर टेस्ट रहेगा, ऑन अराइवल टेस्ट रहेगा, उसके बाद 3 डे का होटल क्वारंटाइन रहेगा, फिर 7 डे का टेस्ट उनके पास रहेगा। अगर उस टेस्ट में उनका नेगेटिव रिपोर्ट आता है तो उनको दोबारा क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं, आफ्टर 7 डे वो फ्री हो सकते हैं। अगर उनको 7 डे का जो टेस्ट है पॉजिटिव आ जाता है तो और 14 डे उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो ये जो अनवैक्सीनेटेड कैटेगरी है उनके लिए जो कंडीशंस हैं वो सेम रहेंगी जैसे पहले चल रही थी। उसमें सिर्फ एक चेंज किया है कि जो होटल के दौरान उनका एक टेस्ट होता था ऑन अराइवल टेस्ट, उसमें अगर उनका नेगेटिव आ जाता तो उनको होटल से घर भेज दिया जाता था और घर पे जाकर उनका 8 to 10 डेज़ के बाद टेस्ट लिया जाता था और 14 डे उनको रहना ही पड़ता था क्वारंटाइन। अभी वो टेस्ट उन्होंने 8 to 10 डेज़ से कम कर 7 डे का रख दिया। 7 डे आपका टेस्ट हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव आ जाता तो आप उसके बाद आपको क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको अनदर 14 डेज़ क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है पार्शली वैक्सीनेटेड। पार्शली वैक्सीनेटेड में उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दिया कि आपको सेम रहना, उसके लिए प्री डिपार्चर टेस्ट आपको जहाँ से देना पड़ेगा, ऑन अराइवल टेस्ट आपको रहना पड़ेगा, मगर आपको होटल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वारंटाइन के लिए आप घर पे जा सकते हो। अगर आपका ऑन अराइवल टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो आप फ्री हो, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपको 14 डे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। पार्शली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए होटल क्वारंटाइन का जो एक्सपेंस था 1000 से 2000 कैनेडियन डॉलर वो अभी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सेव कर लिया है। और उनको जो ऑन अराइवल टेस्ट है अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो वो फ्री हो जाएंगे, अदरवाइज़ उनको अनदर 14 डेज़ क्वारंटाइन रहना पड़ेगा अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। फुली वैक्सीनेटेड के लिए सबसे ज़्यादा जो उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, उनको सिर्फ ऑन अराइवल टेस्ट देना है। सिर्फ अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो वो फ्री हैं, सेम डे वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनको 14 डे
क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और कोई भी कंडीशन फुली वैक्सीनेटेड के लिए नहीं लगाई गई। ये सबसे बढ़िया कैटेगरी है जिसमें आपका जो एक्सपेंस है वो भी सेव होता है, आपका जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है। इसके बाद आते हैं ट्रैवलर विद प्रूफ ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। उन लोगों को जिनको कोविड हुआ था पहले 14 टू 19 डेज़ के बीच, वो अपना प्रूफ साथ लेके आ सकते हैं कि हमें इस दौरान कोविड हुआ था। उसके दौरान अगर उनका सेम वो सारी चीज़ें रहेंगी, प्री डिपार्चर टेस्ट रहेगा, ऑन अराइवल टेस्ट रहेगा, क्वारंटाइन उनको होटल में करना घर पे करना पड़ेगा उनको 3 दिन का। अगर वो आ जाता है नेगेटिव तो फ्री हैं, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो उनको 14 डेज़ के लिए एक्स्ट्रा क्वारंटाइन करना पड़ेगा। इसके बाद एक्सेप्ट जो ट्रैवलर है उनको एक PCR टेस्ट देना होता है। पहले भी वैसे चल रहा था उनका, अभी भी सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो सेम डे अपना काम कर सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये सभी कंडीशंस थी उन सभी 5 कैटेगरीज़ के लिए जो उन्होंने डिस्कस की। इसके लिए जो वैक्सीनेटेड का उन्होंने टर्म रखा है उसके लिए उन्होंने ऑथोराइज्ड वैक्सीनेशन का ही बात किया है। उसमें जैसे हमने पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कौन कौन सी वैक्सीन है जो आप लगवा सकते हो। आपके लिए मॉडर्ना है वो आप करवा सकते हो, कोविशील्ड करवा सकते हो। कोविशील्ड पे बहुत सारे बच्चों के डाउट आए थे, सर कनाडा में कोविशील्ड को बैन कर दिया, मैंने कोविशील्ड लगवा लिया, अभी मैं क्या करूं। कोविशील्ड अभी भी उनकी रिकमेंडेशन में है। अगर आपने कोविशील्ड की डोज 1 या 2 ले ली हैं तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप तब भी ट्रैवल कर पाओगे। फाइज़र आप ले सकते हो, तीनों अपने इंडिया में अवेलेबल है। तीनों का अगर आपने एक स्लॉट ले लिया है दूसरा आप बुक करवा सकते हो। अगर आपने नहीं लिया, जितना जल्दी हो सकता है 22 जून आज की आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 22 जून के बाद इस ट्रैवल बैन को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, इसको लिफ्ट किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने जो उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ये बहुत लंबा जाएगा, अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपनी जो भी एयर टिकट्स है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। फिर भी थोड़ा टाइम उसमें रखिए, 10 से 15 दिन 20 दिन का, जो अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंड होता है 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए तो भी आपको प्रॉब्लम ना आए। जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको थोड़ा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया है, अगर आप 20 दिन 25 दिन लेट भी चले जाओगे तो भी आपके वीज़ा पे, आपकी ऑनलाइन क्लासेस पे, आपकी स्टडी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी जिन बच्चों के पासपोर्ट सबमिट होने वाले पेंडिंग हैं, जिनको PPR आ चुका था, जिनके मेडिकल रुक गए हैं, जिन्होंने मेडिकल एक्सपायर हो चुके थे, मेडिकल अपडेट करवाने हैं, उन बच्चों को वेट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि जब तक इंडिया की कंडीशन नॉर्मल नहीं होते, हमारे जहाँ BFS सेंटर्स ओपन नहीं होते, हमारे दोबारा से जहाँ पर मेडिकल स्टार्ट नहीं होता, मेडिकल स्टार्ट होगा तो वो बच्चे अपना मेडिकल दोबारा से करवाएंगे, फिर वो ट्रैवल कर पाएंगे। वो उतना टाइम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों को PPR आया है, जिनके पासपोर्ट सबमिट होने हैं स्टैंपिंग के लिए, उनको भी वेट करना पड़ेगा। जब तक BFS सेंटर्स वर्किंग में नहीं आएंगे इंडिया में तब तक आपका पासपोर्ट स्टैंप नहीं हो सकेगा। उन बच्चों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर भी उतने टाइम में आप जो कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन है वो आप करवा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको कम से कम पार्शली तो करवा ही लेना चाहिए। उसमें भी आपका जो होटल क्वारंटाइन का 1 to 2,000 कैनेडियन डॉलर है वो सेव हो सकता है। अप्रॉक्स हम बात करें 1 लाख रुपये आप सेव कर सकते हो सिर्फ एक डोज़ लेने से। सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमें कनाडा जाना है जहां हमने 2,000 कैनेडियन डॉलर सेव करने हैं। ये आपकी जो सेफ्टी है उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है, आपको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस स्टूडेंट तक पहुँचे जो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है, जहाँ कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहा है कि कनाडा क्या करेगा। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं वर्ल्ड में जिन्होंने अभी तक सबसे पहले अपने ट्रैवल बैन किया हुआ था, अभी तक ओपन करने का कोई न्यूज़ नहीं आया। कनाडा ने 2 मंथ में ही अपने आप को सिक्योर कर लिया है और आने वाले दिनों में आपको कनाडा कोरोना के कारण मेरे को नहीं लगता कि कभी भी ट्रैवल बैन देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले 10 से 20 दिन या 25 दिन में कनाडा का 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी होगी और इसके बाद कोरोना का जो इम्पैक्ट है कनाडा पे मुझे नहीं लगता कि आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।